नमस्ते, मैं हूं शिवम। क्या मोदी ने बड़ी गलती कर दी है? अब गलती है या फिर जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया है, ये तो खुद ही वो जाने, लेकिन विपक्ष ने मोदी जी को आड़े हाथों लिया है। लोग कह रहे हैं कि जो आपके सैनिकों का गला काटे, जिसे आंख दिखानी चाहिए, उससे आप हाथ मिला रहे हैं। ये जो तस्वीर है ना, दरअसल इसको लेकर हंगामा हुआ। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है और इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना हो गया। हालांकि दोनों के बीच कोई औपचारिक बातचीत पहले से तय नहीं थी, लेकिन जब दोनों नेता टकराए तो मोदी जी मुस्कुराने लगे और फिर हाथ भी मिलाया। यही हाथ मिलाना बवाल का विषय हो गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सोमवार को रात में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए नेताओं के लिए एक डिनर का आयोजन किया था। डिनर में तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे। तभी मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। अब ये हाथ मिलाना, जो हाथ मिलाए गए, वो विपक्ष को अच्छा नहीं लगा। सोशल मीडिया पर गलवान ट्रेंड होने लगा, लोग सवाल करने लगे, लोग पूछने लगे और इसके बाद बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। क्योंकि गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसा हुई थी और इसके बाद पहली बार दोनों का आमना सामना हुआ और दोनों ने कुछ देर भी बात की होगी, लेकिन हंगामा खड़ा हो गया और विपक्ष ने कई सवाल पूछे। विपक्ष ने कहा कि भाई ये बताइए कि कर्नल संतोष बाबू, नायब सूबेदार नोदूराम सोरेन, नायब सूबेदार मनदीप सिंह, सूबेदार सतनाम सिंह, हवलदार के पलानी, हवलदार सुनील कुमार, हवलदार विपुल रॉय, लॉन्स नायक दीपक सिंह, ये उन सैनिकों के नाम हैं जिनकी शहादत हुई थी गलवान में। 40 सैनिकों की शहादत हुई थी। विपक्ष ने पूछा कि क्या मोदी जी इन लोगों की शहादत को भूल गए हैं क्या? कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी गलवान और चीन के कथित अतिक्रमण को लेकर मोदी सरकार पर हमेशा आक्रामक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से मोदी और शी जिनपिंग का वीडियो शेयर किया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भारत के उन 20 सैनिकों के नाम भी शेयर किए जो गलवान में हुई हिंसा में मारे गए। ये वीडियो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल का ये वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीट से उठकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाया और थोड़ी देर बात भी की। दोनों नेता जैसे ही मिले तो वहां आसपास, जैसा कि अमूमन होता है, दोनों ही नेता जब मिल रहे थे तो अच्छी खासी वहां पर भीड़ जमा हो गई और कई लोग इस लम्हे का लुत्फ लेने लगे, वीडियो बनाने लगे। पिछले दिनों उज्बेकिस्तान के समरकंद में, आपको याद होगा, शंघाई सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट में SCO भी बोलते हैं, उसकी बैठक हुई थी। नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां पर शामिल होने गए थे, लेकिन तब इस तरह का कोई वीडियो नहीं आया था, इस तरह का कोई भेंट नहीं हुई दोनों के बीच में। कांग्रेस नेता ने इस जो अभी मुलाकात हुई, हाथ मिलाया गया, इसको लेके एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि लाल आंख का वायदा था, चीन हमारी सीमाओं में 2 साल से घुसा बैठा है, पर यहां खड़े होकर अभिनंदन हो रहा है। ओवैसी ने भी वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि साहब ने लाल आंख नहीं दिखाई। तो ये विपक्ष ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष N श्रीनिवास ने भी ट्विटर पर एक ट्वीट किया और लिखा कि उठानी थी आवाज, खुद उठे चले आए, दिखानी थी लाल आंख, कुर्ता दिखाए। 19 सेकंड में मोदी जी की कथनी और करनी। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि भारत और चीन के बीच 2020 में गंभीर हालात पैदा हो गए थे। 1 मई 2020 को आपको याद होगा कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई और इसमें दोनों ही तरफ से दर्जनों सैनिक घायल हुए। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर से दोनों देशों के सैनिकों के बीच में हाथापाई हुई, झड़प हुई और उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और अभी भी वो हैं। उन्होंने एक दावा किया कि भारत से ज्यादा चीन के सैनिक मारे गए थे। कई रिपोर्ट्स, जो फिलांस रिपोर्ट्स हैं, उसमें यह दावा किया गया कि चीन को इस झड़प में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, ज्यादा सैनिकों की कैजुअलिटी हुई।
मोदी चीन को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं रहे हैं और ये गाए बगाए इस तरह की चीजें आती रहती हैं, जैसे अभी हाल ही में हाथ मिलाने का मामला हो। नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद उन्होंने कई मौकों पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 2014 में शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए तो उनका जिस तरह से स्वागत किया गया उसको भी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, विपक्ष ने मुद्दा बनाया। उस समय ऐसा लगा कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार आएगा, उम्मीद जगी, झूला भी झूला गया, आपको वो तस्वीरें याद होंगी। लेकिन पहले डोकलाम और फिर गलवान में हालात बदलते गए। गलवान में हुई हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन उस समय भी उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। चीन को बिना नाम लिए उन्होंने उनके ऊपर निशाना साधा। इसकी विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आलोचना की, निंदा की। तो मोदी की जो चीन को लेकर रणनीति है वो स्पष्ट नहीं होती। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जरूर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की इसके बाद, और कहा गया कि इसको लेकर सरकार बहुत सख्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद लेह पहुंचे और वहां पर भारतीय सैनिकों को उन्होंने संबोधित किया, ये मैसेज देने की कोशिश की। कई बार ऐसे मौके आए जब मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत अपनी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगा, अतिक्रमण नहीं होने देगा, लेकिन उन्होंने मुंह से कभी चीन का उस तरह नाम नहीं लिया और इसको लेकर विपक्ष ने बहुत घेरा भी। सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य अधिकारियों की कई बार बैठकें भी हुई, लेकिन उसमें भी कोई बहुत नतीजा नहीं निकला। इस बीच शी जिनपिंग और मजबूत होकर ताकत के साथ आए हैं और वो दोबारा से सत्ता में आए। चीन में उनकी ताकत बढ़ती गई। भारत या चीन के बहुत कम लोगों ने घुमावदार पहाड़ी के बीच बहती उस गलवान नदी के बारे में सुना होगा जिसको लेकर विवाद होता है। ये वही जगह थी जो दोनों देशों के बीच टकराव की वजह बनी हुई है। समंदर के तल से करीब 5500 मीटर ऊंचाई पर ये गलवान घाटी है और ये आपको बता दें कि एक कश्मीरी चरवाहे के नाम पर इसका नाम पड़ा, जो कभी सीमा शुल्क चौकियों को चकमा देकर स्थानीय जो कबीले होते हैं वहाँ पर घोड़ों की तस्करी किया करता था, उसके नाम पर ये गलवान पड़ा। 8 जुलाई 1962 को बीजिंग की तरफ से एक राजनयिक नोट विदेश मंत्रालय को भेजा गया था जिसमें भारतीय सैनिकों पर नदी के किनारे सीमा क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। ये चीन की तरफ से एक चिट्ठी आई थी। इससे पहले चीनी सेना की एक पलटन का यहाँ तैनात गोरखा रेजिमेंट के जवानों से आमना सामना हो चुका था। ये 62 की मैं बात कर रहा हूँ। अब खबर तो अब इस वक्त अगर हम देखें मौजूदा परिस्थिति में तो ये हालात बहुत सामान्य नहीं है, लेकिन मोदी का हाथ मिलाना संकेत देता है। खबर तो ये भी आ रही है कि भारत ने इस बार सर्दियों में 50,000 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है उस पूरे इलाके में, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि चीन किसी तरह का दुस्साहस न करे। चीनी सेना ने लद्दाख के सामने के जो इलाके हैं वहां अपने समर ट्रेनिंग ट्रूप्स को वापस बुला लिया है, लेकिन भारत वहां पर लगातार मुस्तैद है और सर्दियों में आमतौर पर सेनाएं पीछे लौटती हैं, लेकिन अब सीमा पर 50 से 60,000 सैनिकों को अतिरिक्त तैनात किया गया है खतरे को देखते हुए। इसी साल लद्दाख थिएटर में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिफॉर्म फोर्स का गठन किया गया ताकि वहां 14 कोर को मजबूत किया जा सके। खबर ये भी है, सूत्र ये बताते हैं और बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग कि भारतीय सेना भी वहां पर किसी तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए अग्रिम तैनाती कर रही है, पहले से तैयार हो रही है। भारतीय सेना भी LAC के पास को खुला रख रही है ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो अपनी ईयरली एक समीक्षा होती है, वार्षिक समीक्षा होती है, उसमें कहा था कि चीन सेना ने LAC पर एक से ज्यादा क्षेत्रों में स्टेटस को बदलने के लिए एक तरफा और उत्तेजक, ये दोनों शब्द ध्यान से सुनिए, एक तरफा और उत्तेजक कार्रवाइयां की है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों देशों की सीमाएं अलग अलग स्तरों पर बातचीत कर रही हैं, लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। उन क्षेत्रों में बल का स्तर भी किया गया है, लड़ाइयां भी हुई हैं, लेकिन फिर भी नतीजा नहीं निकला। खबर यह है कि उत्तरी सीमाओं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसमें सड़कें कभी बनाई जा रही हैं, सभी मौसम में कनेक्टिविटी के लिए टनल, 4 रेलवे लाइन ब्रह्मपुत्र पर और पुल के निर्माण हो रहे हैं। भारत चीन सीमा पर सड़कों पर पुल अपग्रेड किए जा रहे हैं, आपूर्ति ईंधन और गोला बारूद के लिए स्टोरेज बनाए जा रहे हैं।
तो ऐसे में मोदी जी का हाथ मिलाना क्या कूटनीतिक तौर पर अच्छा कदम है या फिर चूक है, ये बड़ा सवाल है। या फिर सरकार को पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, क्योंकि जो कुछ भी किया जा रहा है या जो कुछ भी मोदी जी कर रहे हैं वो सवाल तो खड़े कर रहा है। और बाली में जो हाथ मिलाने का था, ये विपक्ष ने इसको आड़े हाथों लिया। विपक्ष बहुत सारे सवाल कर रहा है, आपको भी सवाल करने तो आप जरूर सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।